ए दिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एस्टेट के लिए एलसीएम और एलसीएम स्टार्ट किया था, उसमें हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चारों पार्ट नहीं देखे, एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो देखिए आज हम कंटिन्यू करते हैं, इसका नेक्स्ट वन पार्ट क्या है। देखिए क्वेश्चंस क्या आएंगे। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 3, 4 व 5 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 व 3 शेष बचे। ठीक है, अभी तक देखिए यहां पे हमने जो क्वेश्चंस किए थे बच्चों, वो किए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर 1 शेष बचे। बट यहां पे देखिए उसने एक वर्ड ऐड कर दिया क्रमशः, और इसके बाद जो इसमें शेष है वो 3 दे दी थी। मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो क्या होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी डिवाइडेड 3, 4 and 5 टू रिमेन द रिमाइंडर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, इनसे भाग देने पर कितने रिमाइंडर होने चाहिए हमारे, क्या होने चाहिए बच्चों, 1, 2 और 3। देखिए हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि भाई एलसीएम निकलेगा एलसीएम निकलेगा। अब देखिए वो क्या है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हुआ, क्या निकलेगा, एलसीएम। किस का एलसीएम निकलेगा भाई, इसका, किसका, 3, 4 और 5 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। चलो हम इसका एलसीएम निकालते हैं एक बार। उसे देखेंगे 2, 3, 2, 5 और 2 से 3, 1, 5, 3 से 1, 1, 5 और 5 से 1, 1, 1। यहां से देखिए 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 60। ठीक है भाई, अब यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें, छोटी से छोटी संख्या बतानी थी, इससे रिमाइंडर जैसे मैं देखता हूं 3, 4, 5, यदि मैं इसमें से 1 इसमें रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे क्रमशः का मतलब क्या है, इंग्लिश में भी मैं बोलता हूँ रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का रिस्पेक्टिवली का मतलब 3 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा बच्चों, 4 से देंगे तो 2 आएगा और 5 से देगा तो 3 आएगा। ठीक है, यदि क्रमशः वर्ड यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो आप बता नहीं सकते भाई 5 से देंगे तो 2 शेषफल आएगा, 3 आएगा या 2, किस तरीके से, समझ में आया। तो क्रमशः आते ही हम देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यदि मैं इन तीनों को माइनस करता हूं 2, 2 and 2, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या देखा कि बच्चों 3, 4, 5 से भाग देंगे तो 1, 2, 3, यहां से हमने एक ऑर्डर पता लगा, क्या चीज पता लगी भाई, जो यहाँ पे जो संख्या आ रही है ना, वो क्या आ रही है बच्चों, वो हमारे सेम आ रही है। मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, जैसे 2, 2, 2। तो आंसर क्या होगा, एलसीएम में से हम जो भी डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे। 60 - 2 आंसर कितना होगा आपके सामने, 58। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, अभी तक आपको समझ में आया। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, थोड़ी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दिया ना, बिल्कुल था। क्या था उसमें, हमको बोलते थे क्रमशः 1 शेष बचे। क्रमशः तो वर्ड ही नहीं आता था वहां पे आता था छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर 1 शेष बचे। ठीक है, उसमें सभी केसेस में क्या था, 1 रिमाइंडर आ रहा था। बट इस केस में उसने बोल दिया 3 से डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर अलग है, 4 से करेंगे तो अलग है और 5 से करेंगे तो क्या है बच्चों, अलग है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम देखेंगे, यहाँ पे यदि इस तरीके से क्रमशः से रिस्पेक्टिवली वर्ड आएगा तो इनको क्या करेंगे, माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है वो बच्चों क्या है, 2 है, 2, 2, 2 मतलब मींस सेम है। तो हम एलसीएम में से क्या माइनस कर देंगे, उस डिफरेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। देखेंगे हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि छोटी से छोटी, चलो मैं लिखता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे, उसने बोला 24, 24, 32 एंड 36, 32 और 36 से भाग देने पर यहां पे उसने लिखा क्रमशः। ठीक है, अभी बताऊं तो क्रमशः 19, 27 और 31
शेष बचे। तो आंसर बताओ, वह संख्या बतानी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है ना बच्चों, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी डिवाइडेड फ्रॉम 24, 32 एंड 36 टू रिमेन रिमाइंडर 90, 19, 27 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने देखा भाई छोटी से छोटी संख्या की एलसीएम तो निकलेगा ही निकलेगा, किसका। अब देखेंगे जो ये चीज है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या, रिस्पेक्टिवली है बच्चों। अब रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया तो आपको क्या करना है, ये हमारे क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना, है हमारी रिमाइंडर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24, 32 और जो 36 है ना बच्चों, उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, जिसको हम हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे भाई 2 से 12, 2 से 16, 2 से 18, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 9, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं, हम करते रहेंगे कब तक, जब तक ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3, 2, 9। यहां से हम देखेंगे कितना है, 2 से 3, 1, 9, यहां से 3 से 1, 1, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1, 1, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम क्या है, ये हमारे जो नंबर्स है हमारे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम निकल जाएगा, क्या निकालेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 into 9, तो 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और एक 20। तो एलसीएम कितना निकल गया बच्चों, एलसीएम निकला 288, ठीक है भाई। हमारा काम पहले क्या था भाई, छोटी से छोटी संख्या आती है तो उसमें आपको एलसीएम तो निकालना कंपल्सरी है। हाँ भाई, हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखें क्या उसने बोला, 24, 32 एंड 36 से उसने उस नंबर को, किसी भी नंबर को डिवाइड किया, डिवाइड करते ही रिमाइंडर कितना है 19, यहां से कितना है 27 और यहां से कितना है 37। तो यहां पे हम देखेंगे रिमाइंडर कितना है 5, यहां से कितने अंतर कितना है, इनका डिफरेंस कितना, 24 और 19 का 5, 32 और 27 का डिफरेंस कितना 5, 36 और 31 का कितना है डिफरेंस 5, ठीक है। तो हमने इसका डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस आते क्या देखा आपने कि भाई डिफरेंस तो सेम है, एक ही नंबर है, क्या है 5 डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में से जितना भी इसका डिफरेंस आया उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। डिफरेंस एलसीएम कितना बच्चों 288, डिफरेंस कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 283। दिस इज आवर आंसर, फिनिश। समझ में आया भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे भी आपको वर्ड क्रमशः दिखाई देता है, तो एलसीएम निकाल के मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है बच्चों, जब हम इनको माइनस करेंगे ना, जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा सेम, और एलसीएम में से हम क्या माइनस कर देंगे, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे यदि हम इसको, भाई क्या है 283, तो हमारा आंसर आ गया। वह संख्या कौन सी, वो नंबर कौन सा है 283। अब कैसे इसको भाई कंफर्म करें कि ठीक है नहीं है। अब 283 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। 283 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। तो देखेंगे 24 1 जा 24, ठीक है 4 3। अब देखेंगे 24 2 जा कितने होते हैं भाई, 2 जा तो जाएगा नहीं, 24 1 जा 24, तो 43 में से क्या माइनस कर देंगे 24। अब देखेंगे ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 1। तो देखेंगे इस केस में हाँ भाई 20 से आपके सामने ये क्या निकला है, वो नंबर निकला है ना, उसको हमने 24 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 19। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए आज हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट देखिए सब हमको क्या करना, कम समय में हमको क्वेश्चंस करने हैं ना बच्चों, तो लिखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सी टेट में आया था, यूपी टेट में भी आया हुआ है। तो देखें क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 3 4 5 से भाग देने पर एक शेष बचे, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, फिर समझाते हैं बच्चे। परंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे, ठीक है भाई। हमारा क्वेश्चन है क्या है, ध्यान से देखेंगे कि आपको है ना वह नंबर बताना, वो संख्या बतानी है, कौन सा नंबर जिसको हम 3 4 5 से डिवाइड करेंगे ना तो भाई एक रिमाइंडर आएगा। बट यदि उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड कर देंगे ना तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। चलो हम इसके ऑप्शंस लेके चलते हैं बच्चों। क्या है फर्स्ट वन ऑप्शन, क्या है आपका भाई 61,
343, ठीक है। सेकंड 61 303, ठीक है। नेक्स्ट है 6244 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और जो हमारा एक और ऑप्शन है वो क्या है भाई, थर्ड वन ऑप्शन आपके सामने क्या होगा 61, ठीक है, 301, ठीक है भाई। अब आपको ऑप्शन से यदि मैं कह देता हूं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यदि ऑप्शन से करें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन कैसे सोल्व होगा देखेंगे। क्या है कि भाई एक वो ऐसा नंबर बताना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है वो एक 61, मतलब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन के अंदर दो चीजें दी हुई है। इसका मतलब क्या, पहला तो हमको जो ऑप्शन दिया ना बच्चों वो यहाँ तक दे रखा है 61 है 60 है। सेकंड ऑप्शन जो भी है 343 ये है हमारा 7 से रिलेटेड, ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे, यदि मैं आपसे यहाँ की बात करूं है छोटी से छोटी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which divided from 3 4 5 to leave one remainder। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, but when we divided same number to 7 there is no remainder, मतलब it is perfectly divided, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो हम क्या करेंगे 3 4 5 छोटी से छोटी संख्या देखिए इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। हमने निकाला था बच्चों एलसीएम क्या होता है 60, बिल्कुल। एक रिमाइंडर के केस में मैंने क्या बताया था कि हम एलसीएम के अंदर है ना बच्चों रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब क्या हुआ 60 प्लस 1, आंसर कितना आएगा 61, ठीक है बच्चों। हाँ भाई हमारा आंसर निकल गया। एक 61 देखेंगे भाई ये वाला हमारा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया भाई, ये वाला तो आंसर आएगा ही नहीं, मतलब इन तीनों में से एक आंसर है। अब क्या करेंगे, उसने बोला परंतु 7 से डिवाइड करने पर 7 से, तो 7 से हम क्या चीज देखें, यदि मैं इसको बोलता हूं इसका एक फॉर्मूला लगेगा क्या, एलसीएम इनटू के प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है के, वेयर के इज नेचुरल नंबर। क्या बच्चों नेचुरल नंबर, ये हम इसको बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। एन के क्या है यहाँ पे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स, गिनती को हम क्या बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। अब एलसीएम कितना 60, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू ढूंढ लेते हैं प्लस 1। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है 61, क्या 61 7 से डिवाइड है, नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें एलसीएम लगेगा, यहाँ पे 2 से चेक करेंगे, 3 से 4 से 5 से, किसी ना किसी नंबर पे हमारा ऐसा नंबर आएगा जो किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। बट यदि हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं भाई, हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया बिल्कुल। अब हम देखते हैं 7 से कौन सा नंबर डिवाइड है, इसको हम देखें तो हाँ भाई ये भी 7 से डिवाइड है। ये देखिए 303 भाई ये हमारे देखें 7 4 28 2, ये डिवाइड नहीं, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा कैंसिल है। हमारा यार देखेंगे हाँ भाई ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, ठीक है। अब देखेंगे 301 और 343, 7 से 301 भी डिवाइड होता है और 343 भी डिवाइड होता है, तो कौन सा निकाल लें। अब मैं बोल देता हूं दिस इज आवर फोर्थ ऑप्शन है आपका 61 और 301, वो हमारा आंसर है। कैसे, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 0, हाँ भाई 1 रिमाइंडर, 4 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर, 5 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर। बट इस केस में 3 4 3 है, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1 3, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन 4 से 4 8 जा 32 23, लेकिन यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया बच्चों 3, दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए यदि इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो क्या सबसे पहले आपको पता है इसका हम क्या निकाल लेंगे 3 4 5, जो 3 4 5 में ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि जिसका हमको इजीली पता है, एलसीएम आपको पता है ना, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे 61। देखेंगे भाई 61 होते ही हमारा ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमको डायरेक्ट ये नंबर देखना है 343 है, कौन से नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 से 343 भी हो रहा है और 301 भी हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। बट 343 और 301 में कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसने बोलना है ना छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, वो कौन सा है 301, तो हम बता देंगे दिस इज आवर आंसर। समझ में आया। यदि हम इसको भाई मेथड के तरीके से करें, मेथड से करें तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना है 60 इनटू के प्लस माइनस 1। अब 1 क्यों है, क्योंकि 1 रिमाइंडर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर भी आप बोल सकते हैं। एलसीएम कितना है आपका 60, के की वैल्यू 161, ये नहीं हो रहा, इस तरीके से हम करते रहेंगे। यदि मैं कर लेता हूं 60 इनटू 5 प्लस
1 16 to 5 300 प्लस 1 301। जो 301 है ना बच्चों वो किससे डिवाइड होगा? वो 7 से डिवाइड होगा। तो आपको 5 तक करना पड़ेगा ना। हो सकता है यहाँ 7 से रिलेटेड आपको 9 बोल दे, 10 बोल दे, ठीक है, 15 बोल दे, कुछ ये बोल सकता है ना यहाँ से। तो उसका क्या तरीका है? आप डायरेक्ट ऑप्शन से ट्राई करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को मेथड से करनी है तो मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं हम क्या है, देखेंगे नेक्स्ट टाइप बोल सकते हो आप इसको। देखेंगे यदि हम ट्रैफिक सिग्नल्स को देखते हैं ना बच्चों, 3 लाइट्स होती हैं जिसमें बोलता हूं लाइट, ठीक है, उसमें हमारी कौन सी है भाई? रेड है, आपकी ग्रीन है, येलो। उसका एक पैटर्न है कि भाई इतने टाइम के बाद वो क्या हो जाती है? रेड से ग्रीन हो जाती है, ग्रीन से रेड हो जाती है एक टाइम। उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। और यदि मैं कह देता हूं बेल, ठीक है, आजकल हम अपनी बेल देखते हैं जो वॉच है, अब क्या होता है भाई 12 बजे वो बोलती है, ठीक है, 12 टाइम्स बोलती है, 1 बजे अलग से बोलती है। तो उसमें क्या प्रोसेस है कि भाई वो एक बार कैसे बोलेगी? तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे? तो देखिए बच्चों, लाइट का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रैफिक लाइट बोल सकते हैं जिसको हम, ट्रैफिक लाइट है, रनिंग है, आपकी बेल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? उस केस में हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आपको क्या निकालना है? ध्यान देंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है। तो देखेंगे एक क्वेश्चन आपके सामने, कितनी देखेंगे क्वेश्चन कि 5 घंटियां क्रमश है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 5 घंटियां एक साथ बजती है। चलो हम पूरा अच्छे से लिखते हैं, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आया था। 5 घंटियां एक साथ बजती है, मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं अलग अलग जगह पे 5 घंटियां हैं, ठीक है, वहां पे देखिए कि हम टाइम एक सेट कर देते हैं, वो 500 एक साथ बजेंगे। तो ये क्या है? ये क्रम से क्या 6 7 8 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ठीक है, के अंतराल पर बजती है, ठीक है। अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन ध्यान से नोट करेंगे। और उसने क्या पूछा? ये सभी घंटियां, देखेंगे ये सभी घंटियां 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, ठीक है भाई। देखेंगे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं भाई। देखो हमारे पास 5 घंटियां हैं, 5 बेल्स है, वो एक साथ बज रही हैं, ठीक है। क्या बोला उसने? वो इतने इतने सेकंड के बाद, 1 घंटे भाई 6 सेकंड में, नेक्स्ट जो हमारी बेल है वो 7 सेकंड में, 8 में, 9 में, 12 सेकंड में क्या कर रही है? बज रही है, मतलब कुछ ना कुछ वॉइस कर रही है। जैसे 6 बजे हो सकता है 6 सेकंड में उसके भाई 12 बजे हो, उसके भाई 7 सेकंड में 1 बजे बजती है। तो उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई कोई ना कोई तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जहां पे वो एक साथ बजेंगे। तो उसने बोला 1 घंटे में कितनी बार बज जाएंगी। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए दोबारा कि भाई घंटियां हैं एक साथ बजती हैं, ठीक है, कब बजती हैं? ये है ना 12 सेकंड की, 6 7 8 9, देखो पहली घंटी 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है, दूसरी 7 पे, तीसरी 8 पे, चौथी 9 पे, पांचवी कितने पे? 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही है, ठीक है भाई। तो उसने बोला कि ये सभी घंटियां 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी भाई? एक तो 6 सेकंड, फिर नेक्स्ट 6 सेकंड में बजेगी, फिर नेक्स्ट 6 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 6 सेकंड में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? इसका 1 घंटा निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, लेकिन क्या है कितनी बार, ठीक है, वो चीज आपको बताना। ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था? घंटी आ जाए बच्चों, क्या घंटियां है, ट्रैफिक लाइट है आपका, हम जैसे दौड़ते हैं कंटिन्यूस स्पीड में, तो वो क्या है उस टाइप में हम क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम किसका निकालेंगे भाई? 6 7 8 9 और 12 का निकाल देंगे भाई। 6 7 8 9 और 12 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। चलो हम भाई निकालते हैं। 2 से 3 7 4 9 6, 2 से फिर डिवाइड हो रहा है भाई, हो रहा है 3 7 2 9 3, फिर ये 2 से है, 2 से 3 7 1 9 3, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 7 1 3 1। अब देखेंगे 3 और 7 के बाद डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका पहले क्या निकाल लेंगे बच्चों? एलसीएम निकाल लेंगे। चलो हम इसको ऐसे बोल देते हैं 3 से, चलो हम कर ही लेते हैं इसको। तो फिर
ये किससे होगा 7 से। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा ध्यान से देखें, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 into 21। 24 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 405, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 24 2 4 जाए और 2 2 जा 4 आएगा बच्चों यहाँ पे 4, ठीक है। तो हमने देखा है कितना एलसीएम है 504। मतलब क्या है इसका, ये क्या है एक साथ 504 घंटे में बज रही है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एक घंटे में कितनी बार बजेंगी। क्या ये 504 क्या हुई सेकंड होगी भाई, 504 सेकंड हो गए ना, इतने सेकंड में वो बज रही है इकट्ठी। 504 सेकंड इकट्ठी मतलब इसको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन निकालना क्या 1 मिनट। यहाँ पे देखो सॉरी 1 मिनट में 1 घंटे में, 1 घंटे में बोला है। ये क्या आई है सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए 1 आवर में कितने सेकंड्स होती है बच्चों। हम देखेंगे, हमको पता 3600 सेकंड होती है। तो एक इसमें बताना ना 1 घंटे में कितनी बार बजती है 504। तो लिखेंगे 3600/504, ठीक है। हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा यदि हम देखेंगे, इसको काउंट करेंगे ना बच्चों 7 टाइम्स आएगा। 3600 को हम जब किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 504 के साथ, तो आंसर कितना आएगा 7। तो ये कितना हो गया, यदि मैं बोलता हूं 1 घंटे में कितनी बार बजती है 7 बार, ठीक है। लेकिन क्या है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे 7 8 9 10, ठीक है। हम आएंगे भाई, हमने निकाल दिया आंसर, हम बोलते हैं 7 इज द आंसर, बट 7 हमारा क्या बच्चों रॉन्ग। आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है 1 ऐड करना। आंसर कितना आएगा आपका 8। अब देखें यहाँ पे सर आपने 1 ही ऐड क्यों किया, क्योंकि देखो एक बार तो वो बज चुकी है ना, उसके बाद 1 घंटे में तो वो पहले वाला घंटा जो पहली बार जब बची है ना, तो वो आपको क्या करना है बच्चों ऐड करना है। समझ में आया। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, देखिए उसने बोला 1 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटे से पहले जब उसने देखा ना कि हाँ भाई वो इतने सेकंड पे बज रही थी, इसका मतलब 5 घंटे बज तो ली ना एक बार, ठीक है। एक बार रिंग तो ली, अब कितनी बार है इसलिए हमने उसमें क्या ऐड कर दिया बच्चों 1। समझ में आया। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आया है, ठीक है। इसी चीज से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है देखते हैं भाई। अब उसने क्वेश्चन बोला है कि भाई हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने बोला कि 3 घंटियां एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों आपके, जो आपके कहीं ना कहीं एस्टेट में पीआरटी टीजीटी और पीजीटी लेवल में आए हैं। इवन ये जो ये क्वेश्चंस है घंटियों वाला जो ट्रैफिक लाइट्स है ना, वो आपके DSSS में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला चैप्टर हम आगे पीआरटी लेवल में जैसे अब DSSS का है, SSC है, उसमें भी आपका काम आएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, उसने बोली है कि 3 जो ट्रैफिक लाइट है ना, लिखेंगे ट्रैफिक लाइट, वो ना बच्चों क्या कर रही है, उस पे लिखेंगे 5 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बदलती है, ठीक है। क्या बोला उसने, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछूं, यदि यहां से ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रैफिक लाइट आ गई है हमारी भाई, यानी हमारा भाई बेल्स आती थी, हमारा रनिंग स्पीड आता था, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। तो उसने क्या बोला कि भाई जो 3 ट्रैफिक लाइट है कुछ स्पेस के बाद है, ठीक है भाई। जैसे मान लो एक ट्रैफिक लाइट यहाँ पे है, एक ट्रैफिक लाइट थोड़ी सी आगे है और एक ट्रैफिक लाइट यहाँ पे है, तो ये क्या हो रही है 5 सेकंड के बाद, क्या बोल रहा है उसने कि भाई 5 सेकंड, ठीक है। ये हमारी 10 सेकंड, ये हमारी भाई 15 सेकंड, ठीक है। 15 सेकंड के बाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये रेड से भाई कोई भी चेंज हो सकता है, रेड से ग्रीन भी हो सकती है, ग्रीन से रेड भी हो सकती है, चेंज हो रही है। तो आगे वो क्या पूछेगा, ध्यान से देखते हैं कि कितनी बार, नेक्स्ट कितनी बार एक साथ बदलेंगे, मतलब हाँ भाई कितने टाइम के बाद है ना वो एक साथ बदलेंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी रेड से ग्रीन, यहाँ पे भी रेड से ग्रीन और यहाँ पे भी रेड से ग्रीन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि
वे मतलब वे क्या ट्रैफिक लाइट की थी 12 बजे चेंज होती हैं, ठीक है, बदलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कब होंगी, तो नेक्स्ट कब चेंज होंगी, कब बदलेंगी, कब बदलेंगी, ठीक है भाई। देखेंगे अब इसको भी करेंगे। इसका मतलब उसने टाइम दे दिया कि भाई 12 बजे है ना, 12 बजे तीनों ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज हुई थी। 12 बजे के बाद मतलब जो आगे टाइम आएगा वो कब चेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका थर्ड वन क्वेश्चन कि उसने क्वेश्चन दिया कि 8 घंटे में कितनी बार चेंज होंगी, देखते हैं कितनी बार चेंज होंगी। अब यहां पे वो बोलेगा इसमें कि पहले को शामिल करना है, पहले को शामिल, बताता हूं बच्चों क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ वन कि 8 घंटे में कितनी बार चेंज होगी, पहले को शामिल नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। ओके, देखेंगे भाई क्वेश्चन ये हमारे सामने है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी क्या बोला उसने कि भाई पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे, और आंसर तो बच्चों हमको पता है। क्या बोला उसने कि भाई 3 ट्रैफिक लाइट इतने सेकंड के बाद बदल रही है, ठीक, समझ में आया। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कितनी बार एक साथ बदलेंगे, बताएंगे कितनी बार, कितने साथ। अब देखिए एक साथ आने का हो गया, मतलब क्या हुआ, उसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। तो सबसे पहले किसका एलसीएम निकालेंगे, ट्रैफिक लाइट का है, एलसीएम निकाल दिया भाई 5, 10 और 15 का, ठीक है। 5 से 1, 2, 3, तो फिर हमने देखा भाई 2 से 2, 1, 1, 3, और ये हो गया 3 से 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब देखें कितना एलसीएम आया, 5 into 2 into 3, 5 to the 10 into 3, 30 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब देखेंगे एक साथ कितनी बार बदलेंगे, कब बदलेंगे, देखें कितनी देर के बाद वो बदलेंगी। मतलब क्या है, रेड से ग्रीन है या ग्रीन से रेड है, एक साथ तीनों में एक जैसा समय, एक जैसा क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल में रेड से ग्रीन हो रही है तो वो एक साथ ही होगा, वो कब होगा, 30 सेकंड के बाद होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 30 सेकंड। समझ में आया, कितनी बार एक साथ बदलेंगे का मतलब क्या है, यहां भी देखेंगे जैसे मैं तीनों की बात करता हूं तो फर्स्ट में भी रेड से ग्रीन हुआ है, सेकंड में भी रेड से ग्रीन हुआ है, और थर्ड में भी रेड से ग्रीन हुआ। कब हुआ है, 30 सेकंड्स के बाद, ठीक है। अब उसने एक चीज बोला है, ध्यान से देखेंगे, आपको आता है क्या, यदि वो 12 बजे चेंज होती है, अब भाई टाइम दे दिया कि 12 बजे है ना, 12 बजे चेंज हो रही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट कब चेंज होगी, चेंज कब हो रही है, 30 सेकंड के बाद। 30 सेकंड के बाद मतलब है 12:30 के बाद क्या होगी, तीनों चेंज हो जाएंगी, मतलब एक साथ बदलेंगी। बदलेंगी कैसे वो आपको पता है, समझ में आया। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 12:30। भाई मैं इसके बाद बोल देता हूं कि कोई भी, मैंने बोला कि एक जो हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स है ना वो 4:45 पे है ना, मतलब चेंज हुई है, चेंज होगी भाई। अब नेक्स्ट कब चेंज होगी, नेक्स्ट कब होगी बच्चों, 30 सेकंड के बाद। ये क्या करेंगे, अब हम इसमें 30 ऐड कर देंगे, समझ में आया। अब मैं बोल देता हूं कि भाई वो है ना 4 PM, PM है, AM है, ठीक है, 4 PM के बाद चेंज हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कब होगी, 4:30 पे, क्योंकि इसने बोला ना 15 सेकंड पे चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा कि वो 8 घंटे में कितनी बार चेंज होगी। यहां पे उसने बोला पहले को शामिल करते हुए। पहले को शामिल का मतलब है कि भाई 12 है ना, सॉरी 12:30 पे, सेकंड है, इसको हम चेंज कर लेते हैं बच्चों, मिनट कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे क्या है, 30 मिनट बोल देंगे इसको, क्योंकि मिनट में क्वेश्चन है। तो ये कितनी बार चेंज होगी, ये 30 मिनट के बाद। ये कितना होगा, इतने टाइम के बाद। समझ में आया कि भाई 12:30 पे क्या होगी, वो आपस में चेंज हो जाएंगी इकट्ठी। अब देखिए वही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 4:45 है ना, यदि यहाँ पे सेकंड होता ना बच्चों तो आपको थोड़ा सा क्या है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं भी बताऊंगा क्या है। लेकिन मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई वो जो तीनों ट्रैफिक लाइट्स है ना वो 4:45 PM या AM, ठीक है, उसके बाद चेंज हुई है उस टाइम के बाद। नेक्स्ट कब होगी, नेक्स्ट का मतलब कितना होगा, 30 मिनट। उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड 4:45 प्लस 30 मिनट ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 4:45 का मतलब 4 आवर 45 मिनट प्लस उसमें क्या करेंगे, 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो यदि हम इसको बोले तो 45 और 30 देखेंगे भाई
15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा आपका भाई 5 PM हो जाएंगे, PM बोल रहा है तो उसने अब कितने बजे हो जाएंगे 5:15 PM के बाद क्या होगी इकट्ठी चेंज होगी। समझ में आया? कोई भी आपको टाइम देंगे उसमें आपको ऐड क्या करना 30 मिनट्स। ओके ठीक है नेक्स्ट। अब देखेंगे ये इसका टाइम आ गया। नेक्स्ट है कि 8 घंटे में कितनी बार चेंज होगी। पहले को ब्रैकेट में बोला है, पहले को शामिल करना है, पहले को इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं एग्जांपल लेता हूं कि 12 बजे ना एक साथ वो इकट्ठी चेंज हुई है, तो भाई वो 1 बजे क्या बोला 1 बजे 1 PM, चलो हम इसको 12 PM बोलते हैं। 12 PM पे क्या हुई है, एक साथ वो इकट्ठी बदली है, चेंज हुई है। तो 1 बजे कितनी होगी, कितनी बार होगी, तो हम क्या करेंगे, एक तो भाई 12:30 पे हुई, एक हमारी 1 PM पे हुई, तो हम आंसर क्या देंगे कि भाई 2 बार। लेकिन नहीं, 12 बजे भी तो चेंज हुई, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे ना 12 से 1 बजे तक, तो कितने टाइम्स हुई, 3 बार हुई, 3 टाइम्स। समझ में आया? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोला कि 8 घंटे में कितनी बार चेंज होगी, तो 8 घंटे का मतलब क्या हुआ, 8 आवर्स इक्वल हाउ मेनी मिनट्स, 8 into 60 480 मिनट्स। समझ में आया? अब आपको क्या करना, 480 मिनट्स आ गया। अब 480 को किससे डिवाइड करेंगे, ये मिनट आया, आपको क्या करना, आवर चेंज करना है कि 480 अपॉन कितना करेंगे 30, यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, तो आंसर क्या है 16। बट क्या उसने बोला कि भाई 16 मिनट 16 बार चेंज होगी, बट उसने क्या बोला था, पहले को शामिल करना है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे बच्चों, 1 को ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उसने 8 घंटे, उसमें पहले बार तो वो चेंज हो चुकी है ना, 8 आवर्स के बाद कितने टाइम चेंज होगी बच्चों, 17 टाइम्स। ऐसे नेक्स्ट है 8 घंटे पहले को शामिल नहीं करना, तो क्या है आपका आंसर कितना होगा 16। ठीक है, ओके, समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजन आती है आपके सामने, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब वो उसने ये चीज हटा दी, यहां पे उसने बोला कि भाई 8 घंटे में कितनी बार, चलो 8 नहीं करते हम भाई 6 ले लेते, 6 घंटे में कितनी बार चेंज होगी, तो क्या करेंगे, अब यहां पे ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया ना भाई, एग्जाम में भी आपको नहीं देगा कि ब्रैकेट में है या नहीं है। यदि आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक ऐड जरूर करना है, +1 को ऐड कर देना है। जैसे ये है कि भाई 6 घंटे में कितनी बार एक साथ चेंज होगी, तो 6 मींस 6 into 60 मींस 360 टाइम्स होगी, 360 मिनट्स होगी 6 घंटे में। कितनी बार हो रही है, आपने देखा था 30 हो रही है, 30/30, तो देखेंगे ये कितना हुआ आपका 12, तो आंसर क्या होगा, इसमें हम अपने आप ऐड कर देंगे, आंसर क्या होगा 13, क्योंकि एक साथ एक बार वो पहले ही चेंज हो चुकी है। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि भाई 6 घंटे में कितनी बार चेंज होगी, तो आप उसको एज इट इज बता सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आपका ट्रैफिक लाइट है, आपका भाई बेल्स है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता आप उसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं वीडियो ना बच्चों खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है आपका क्या है, एलसीएम एचसीएफ के में क्या कि 2 संख्याओं का, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, वह उनका HCF या लघुत्तम महत्तम समापवर्तक 2 लिख देते 2 है, तो उसका एलसीएम बताइए। ठीक है, उस दोनों संख्याओं को बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 numbers are 2:3 and their HCF is to find their LCM and numbers। जो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चों, उसमें मैं आपको करवाऊंगा। तो वहां पे क्या कैसे क्वेश्चंस हैं, एस्टेट के क्वेश्चंस कैसे हैं, कल मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ठीक है। और उसके बाद जो हमारे इससे रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, देखिए हम पहले क्या करनी है, एस्टेट से रिलेटेड, एस्टेट सीटेट से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में आए हैं मैं उनको करवाऊंगा। तो आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बताई थी बच्चों, 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021, 2 Jan 2021 और 3 Jan 2021 को आपका क्या है, एस्टेट का एग्जाम है।
इस दिन क्या है, सैटरडे और संडे को आपका एग्जाम होगा, तो उससे पहले हम कवर करेंगे जितने भी हमारा, देखिए अभी तो टाइम है आपका, तो जो भी मैं आपसे करवा रहा हूं तो आप उनको एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि कोई भी स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।